वीडियो ऑन डिमांड। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे उस पर लिखा है कि शुड वन टेक रिवेंज ऑन सच पीपल एंड हाउ शुड वन टेक रिवेंज। मैंने रिलेशनशिप्स पे वीडियो बनाई थी। तो रिवेंज आप किसी से जो लेते हैं, आई थिंक मैंने उस वीडियो में भी कहा है, द बेस्ट रिवेंज ऑन एनीबडी इज नो रिवेंज। इसमें लोग अक्सर कहते हैं कि कैसे हो सकता है नो रिवेंज। देखिए, एक इंसान ने आपके साथ बुरा किया, उसने डिलिबरेटली आपके साथ, अब ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने अगर किसी के साथ बुरा किया तो मैंने सोचा नहीं था। अगर उस वक्त नहीं सोचा था तो बाद में जरूर उसने सोचा होगा, वो आपसे सॉरी भी कर सकता था। लेकिन अगर उस इंसान ने नहीं किया तो आपका बेस्ट रिवेंज ये है कि आप उस इंसान को बिल्कुल अपनी जिंदगी से निकाल दें, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा लें। ये इतना बड़ा रिवेंज है, एक इंसान की साइकोलॉजी है कि जिस इंसान को उसने नीचा कराया होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि ये इंसान टूटेगा। ये बेसिक साइकोलॉजी है, इसमें कोई साइंस नहीं है। वो एक्सपेक्ट करता है कि वो टूटेगा और वो उसके नीचे लग जाएगा आगे। लेकिन जब आप उसको कहते हैं थैंक यू बट नो थैंक यू एंड यू गेट अप, और आप अपनी जिंदगी में कुछ करते हैं, उस इंसान को आप अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल देते हैं। तो मेरे साथ एक दफ़ा, मैं आपको अपना किस्सा सुना। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था, एक इंसान, एक हमारे जानने वाले थे, और बहुत करीबी जानने वाले थे हम, मतलब समझ लें कि जैसे घर का ही इंसान होता है, बहुत ज़्यादा आपस में प्यार और सब कुछ। लेकिन उस इंसान ने धोखा दिया, और धोखा भी कमर पे छुरी मार के दिया। ऐसा बुरा धोखा दिया कि इंसान घूम जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। बट और साइकोलॉजी, नो साइकोलॉजी, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। इट टुक टाइम, थोड़ी देर के लिए मुझे झटका लगा था, लेकिन मैंने उस इंसान को अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया। और सिर्फ जिंदगी से नहीं, यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया, बिल्कुल टोटली। और वो जब इंसान वापस आते हैं ना इस किस्म के, तो वो अपने से बड़े बन के आते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको तो हमने तोड़ दिया है, आप तो अब जो है वो नीचे हो गए हैं, लेकिन जब आप उनके सामने खड़े होते हैं, ऑल हील्ड, ऑल वेल, एवरीथिंग इज गोइंग वेल फॉर यू, यू आर हैप्पी, तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, मैं तो इस इंसान को तोड़ना चाह रहा था, ये तो टूटा ही नहीं। और ये ताकत, ये सब हीलिंग की साइकोलॉजी एक तरफ है। ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली आपको अपने आप को करना पड़ता है, दिस इज ट्रू, बट इसके साथ साथ आपको अपना मजहब और दीन भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और दीन जो है वो आपको ऐसा रास्ता निकाल के देता है, आपको इतना मजबूत कर देता है कि आपको ये 2 and 2 5 वाले जो लोग हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं रहती, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट ही नहीं रहते। तो रिवेंज बेस्ट जो है वो ये है, छोड़ दो, अल्लाह के उसमें छोड़ दे। अल्लाह जो रिवेंज लेगा वो इतना खूबसूरत होगा कि आप देखेंगे। और ये भी मेरे साथ हुआ है, मैंने देखा हुआ है इंसान को टूटते हुए, इंसान को तबाह होते हुए। जरूरी नहीं है कि आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपके साथ ही बुरा हो। अस्तगफिरुल्लाह, आपको पता है कि आप किसी इंसान के हुकूकुल इबाद मारते हैं, या किसी इंसान के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं, किसी के बारे में गलत बयानी करते हैं, तो सबसे बड़ी सजा ये है कि आपकी औलाद के ऊपर आ जाए, नाज़ुबिल्लाह। और ऐसा हुआ, और मैंने देखा, आपके बारे में किसी ने कुछ गलत कहा, आप चुप कर गए, सब्र कर गए, लेकिन उनकी औलाद के ऊपर बात आ गई, फिर उनको होश आई, या उस इंसान को अल्लाह जो है वो किसी ना किसी तरह से तबाह करता है, या फिर उसकी औलाद भुगतती है। बट रेस्ट अश्योर्ड कि अगर आप अपनी जगह सही थे और आपका किसी ने दिल तोड़ा है, तो वो इंसान इस दुनिया से उसका बदला चुकाए तो नहीं जा रहा, उसको उसका बदला चुका के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप भी तो अल्लाह के इंसान बनाए हुए इंसान है ना। आप भी तो जानमाज पे बैठ के रोए हैं, आपकी आंखों से भी तो आंसू गिरे हैं, वो आंसू अल्लाह लाएगा तो नहीं जाने देगा।
تو اس لیے ریسٹ اشورڈ کہ وہ انسان جس نے بھی آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کو رلایا ہے، وہ اس دنیا سے ڈبل ٹرپل روئے بغیر نہیں جا رہا، کہیں نہیں جا رہا۔ تو تسلی رکھیے، حوصلہ رکھیے، اور اللہ کا تماشا دیکھیے کہ وہ کیا کرتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہ بیسٹ کرتا ہے۔ ٹل دین، جم پردیسی، میوزک